कभी आपने सोचा है कि अगर इंसान को आत्मज्ञान मिल जाए तो आखिर उसके अंदर ऐसा क्या बदलता है? क्या उसे कोई दिव्य रोशनी दिखाई देती है? क्या उसके सारे विचार बंद हो जाते हैं? क्या उसे फिर कभी दुख, गुस्सा या डर महसूस नहीं होता? अष्टावक्र का जवाब इन सब धारणाओं से थोड़ा अलग है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस चीज को तुम पाने के लिए इतनी दूर भाग रहे हो, वो चीज तुमसे कभी दूर थी ही नहीं। तुम्हें नया इंसान बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने असली रूप को पहचानना है। और यहीं से अष्टावक्र की सबसे गहरी बात शुरू होती है। हम रोज अपने बारे में क्या कहते हैं? मैं शरीर हूं, मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, मुझे अपमान हुआ, मुझे डर लग रहा है, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं। आज जो बात आपको बहुत दुख दे रही है, हो सकता है कुछ साल बाद वही बात आपको बिल्कुल छोटी लगे। तो फिर वह क्या है जो इन सब बदलावों को देख रहा है? अष्टावक्र इसी देखने वाले को साक्षी कहते हैं। साक्षी का मतलब कोई अलग व्यक्ति या शरीर के अंदर बैठी कोई छोटी सी आत्मा नहीं है। इसका सीधा मतलब है वह चेतना जो आपके शरीर, मन, विचार और भावनाओं को जान रही है। मान लीजिए आपके मन में अभी कोई विचार आया, मैं बहुत परेशान हूं। अब एक सवाल है, अगर आप उस विचार को देख सकते हैं कि मेरे मन में परेशानी का विचार चल रहा है, तो क्या आप सिर्फ वही विचार हैं? अष्टावक्र कहते हैं, नहीं। विचार आपके सामने आता है और चला जाता है, भावना आती है और बदल जाती है, शरीर भी लगातार बदल रहा है, लेकिन इन सबको जानने वाली चेतना बनी रहती है। इसीलिए अष्टावक्र के लिए आत्मज्ञान का मतलब कोई नया अनुभव जमा करना नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब है अपनी गलत पहचान को देख लेना। अभी हम जिस चीज को मैं कहते हैं, अष्टावक्र उसी पर सवाल उठाते हैं। हम कहते हैं, मेरा शरीर। अगर शरीर मेरा है, तो फिर मैं शरीर कैसे हुआ? हम कहते हैं, मेरे विचार। अगर विचार मेरे हैं, तो फिर मैं विचार कैसे हुआ? हम कहते हैं, मेरा मन बहुत परेशान है, तो मन भी मेरा हुआ। फिर वो मैं कैसे हो गया? यही बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन अगर ये बात भीतर तक उतर जाए तो इंसान अपने आप को देखने का पूरा तरीका बदल सकता है। अष्टावक्र के अनुसार तुम शरीर, मन, विचार और अहंकार को जानने वाले हो। तुम वह साक्षी चैतन्य हो जिसमें ये सब दिखाई देते हैं। और यही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं और विचार भी नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? अष्टावक्र के अनुसार यही सवाल आत्मज्ञान की दिशा में ले जाता है। उनके लिए मुक्ति भविष्य में मिलने वाली कोई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज तुम बंधे हुए हो और कई साल बाद कोई खास अनुभव होगा, तब तुम मुक्त हो जाओगे। उनकी बात इससे बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि तुम अपने असली रूप से पहले से ही मुक्त हो। समस्या यह है कि तुमने अपने आप को उस चीज के साथ जोड़ लिया है जो तुम नहीं हो। जैसे कोई आदमी सपने में खुद को गरीब समझकर रो रहा हो। सपने के अंदर उसका दुख बिल्कुल असली लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है, उसे पता चलता है कि वो गरीबी सिर्फ सपने में थी। अष्टावक्र के अनुसार हमारी सामान्य पहचान भी कुछ ऐसी ही है। हम शरीर और मन के साथ इतने गहरे जुड़ गए हैं कि उनके सुख दुख को अपना सुख दुख मान लेते हैं। शरीर को चोट लगती है और हम कहते हैं, मैं टूट गया। मन में डर उठता है और हम कहते हैं, मैं डर गया। किसी ने हमारी तारीफ की तो हम खुश हो गए। किसी ने अपमान किया तो हमारा पूरा मैं हिल गया। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को उस बदलती हुई चीज से जोड़ लिया है। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आत्मज्ञानी को शरीर की तकलीफ महसूस नहीं होती या उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आती। शरीर बीमार हो सकता है, किसी अपने की मृत्यु हो सकती है, पैसे की परेशानी आ सकती है, दुनिया में दुख और कठिनाइयां बनी रहती हैं। फर्क कहीं और आता है। सामान्य इंसान दुख को देखकर कहता है, मैं ही दुख हूं। ज्ञानी दुख को देख सकता है और समझ सकता है कि दुख मन और शरीर के स्तर पर है, लेकिन मेरा असली स्वरूप इससे बड़ा है। इसीलिए अष्टावक्र के अनुसार आत्मज्ञान के बाद दुनिया गायब नहीं होती। दुनिया वही रहती है। शरीर चलता है, इंसान खाता है, बोलता है, काम करता है, लोगों से मिलता है, विचार भी आते हैं। फिर बदला क्या? पहले इंसान हर चीज को पकड़ लेता था। अब वो चीजों को देखता है, लेकिन उनसे भीतर से चिपकता नहीं। यहीं से मैं करता हूं वाली भावना पर भी सवाल उठता है। हमारे भीतर लगातार चलता रहता है, मैंने ये किया, मैंने सफलता पाई, मैंने गलती की, मैंने ये बदल दिया। अष्टावक्र इस मैं करता हूं की पकड़ को भी बंधन का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि जैसे ही मन कहता है सब कुछ मेरे हाथ में है, उसी क्षण डर भी पैदा हो जाता है। अगर सफलता मेरे हाथ में है
तो असफलता भी मेरी होगी। अगर सब कुछ मेरे कारण हो रहा है तो जो गलत हो रहा है उसका बोझ भी मेरे सिर पर आएगा। और फिर इंसान अपने ही बनाए हुए मैं के अंदर फंसता चला जाता है। आत्मज्ञान में यह पकड़ ढीली पड़ती है। इसका मतलब यह नहीं कि ज्ञानी जिम्मेदारी छोड़ देता है या कुछ करना बंद कर देता है। वह जीवन से भागता नहीं है। वो बस इतना समझता है कि जीवन में काम हो रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, विचार उठ रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, लेकिन मेरा असली स्वरूप इन सबके पीछे मौजूद साक्षी है। अब इसी बात को अगर इच्छा और वासना के मामले में देखें तो अष्टावक्र की बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा इच्छाओं के पीछे भागते हुए निकल जाता है। कुछ चाहिए, फिर कुछ और चाहिए। जो मिला वो थोड़े समय बाद सामान्य लगने लगता है। फिर मन कहता है अब अगली चीज चाहिए, और यही चक्र चलता रहता है। अष्टावक्र वासना को संसार के बंधन से जोड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मज्ञानी खाना छोड़ देगा, परिवार छोड़ देगा या सामान्य जीवन जीना बंद कर देगा। असल फर्क यह है कि इच्छा उसके ऊपर राज नहीं करती। इच्छा उठ सकती है, लेकिन वो उसके पीछे अंधे होकर नहीं भागता। यह फर्क बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि समस्या हमेशा इच्छा में नहीं होती। समस्या तब शुरू होती है जब मन कहता है जब तक ये नहीं मिलेगा मैं पूरा नहीं हो सकता। यही इच्छा जरूरत से बढ़कर पहचान बन जाती है। और शायद इसी वजह से अष्टावक्र का आत्मज्ञान किसी चमत्कार से ज्यादा पहचान बदलने की बात है। तुम्हें कुछ नया हासिल नहीं करना है, तुम्हें यह देखना है कि जिसे तुम इतने सालों से मैं समझते रहे, क्या वह सच में तुम हो। और अगर शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, इच्छाएं बदल रही है, तो वो कौन है जो इन सब के बदलने को जान रहा है। यही सवाल हमें उस जगह ले जाता है जहां अष्टावक्र की सबसे कठिन और सबसे सुंदर बात सामने आती है, मृत्यु। अगर मैं सच में शरीर नहीं हूं तो फिर मृत्यु किसकी है। और अगर इस सवाल का जवाब केवल शब्दों में नहीं बल्कि भीतर से समझ में आ जाए तो क्या मृत्यु का डर पहले जैसा रह सकता है। यहीं से अष्टावक्र के आत्मज्ञान को समझने की अगली परत खुलती है। यहीं से अष्टावक्र के आत्मज्ञान को समझने की अगली परत खुलती है, मृत्यु। हम में से ज्यादातर लोग मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मैं ये शरीर हूं, शरीर खत्म हुआ तो मैं भी खत्म हो गया। लेकिन अष्टावक्र इसी पहचान को चुनौती देते हैं। उनके अनुसार अगर तुम अपने आप को केवल शरीर मानते हो तो मृत्यु हमेशा डरावनी रहेगी। क्योंकि शरीर पैदा हुआ है इसलिए एक दिन उसका अंत भी होगा। लेकिन अगर तुम्हें यह स्पष्ट हो जाए कि शरीर को जानने वाला जो मैं वो शरीर से अलग है तो मृत्यु को देखने का तरीका बदल जाता है। यह बात सुनना आसान है, समझना थोड़ा मुश्किल है, और उसे सच में जीना उससे भी गहरा मामला है। मान लीजिए एक आदमी आईने के सामने खड़ा है। आईने में उसका चेहरा दिखाई देता है। अगर आईना टूट जाए तो क्या वह आदमी भी टूट जाता है? नहीं, क्योंकि आईने में दिखाई देने वाली तस्वीर और असली आदमी एक चीज नहीं है। अष्टावक्र की बात को समझने के लिए यह सिर्फ एक उदाहरण है। वे ये नहीं कह रहे कि शरीर कोई बेकार चीज है। वे बस पूछ रहे हैं क्या जो दिखाई दे रहा है वही देखने वाला भी है। शरीर दिखाई देता है, विचार दिखाई देते हैं, भावनाएं महसूस होती हैं, लेकिन इन सबको जानने वाली चेतना क्या खुद किसी विचार की तरह दिखाई देती है? यही आत्मज्ञान का सवाल और गहरा हो जाता है। और इसी कारण अष्टावक्र के अनुसार आत्मज्ञानी मृत्यु को उसी तरह नहीं देखता जैसे सामान्य व्यक्ति देखता है। इसका मतलब यह नहीं कि शरीर को चोट लगेगी तो उसे दर्द नहीं होगा। इसका मतलब यह भी नहीं कि किसी प्रिय व्यक्ति के जाने पर उसके मन में कोई भावना नहीं उठेगी। भावनाएं उठ सकती हैं, दुख की लहर आ सकती है, लेकिन भीतर एक ऐसी जगह रहती है जहां वो जानता है कि मैं केवल ये बदलती हुई घटना नहीं हूं। यही फर्क डर को कमजोर करता है। अब जरा अपनी सामान्य जिंदगी को देखिए। किसी ने आपकी तारीफ कर दी, मन खुश हो गया। किसी ने आपकी बुराई कर दी, मन खराब हो गया। किसी ने आपको सम्मान दिया तो लगा मैं बहुत अच्छा हूं। किसी ने अपमान कर दिया तो लगा मेरी कीमत ही क्या है। एक ही इंसान सुबह खुश है और शाम को टूट जाता है। बाहर की घटना बदलती है और उसके साथ अंदर का मैं भी बदल जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञानी की स्थिति अलग होती है। वो सुख को देखता है, दुख को देखता है, प्रशंसा को देखता है, निंदा को देखता है, लेकिन वह हर चीज के साथ अपनी पहचान नहीं जोड़ता। इसे समझने के लिए समुद्र का उदाहरण बहुत अच्छा है। समुद्र की सतह पर लहरें उठती रहती हैं, कभी छोटी, कभी बहुत बड़ी, कभी शांत, कभी तूफानी, लेकिन लहरें चाहे जैसी हो, समुद्र अपनी गहराई में समुद्र ही रहता है। अष्टावक्र के अनुसार हमारा मन भी सतह पर ऐसा ही है। विचार लहरों की तरह आते हैं, भावनाएं उठती हैं, डर आता है,
गुस्सा आता है, खुशी आती है, फिर सब बदल जाता है। लेकिन साक्षी चैतन्य इन बदलावों के पीछे स्थिर रहता है। अब यहां एक और गलतफहमी दूर करना जरूरी है। क्या आत्मज्ञान का मतलब है कि विचार पूरी तरह बंद हो जाए? नहीं। अगर किसी आत्मज्ञानी के मन में कोई विचार आया तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका आत्मज्ञान खत्म हो गया। विचार मन का स्वभाव है। विचार आते हैं और चले जाते हैं। फर्क यह है कि सामान्य व्यक्ति विचार आते ही कह देता है, मैं यही हूं। अगर मन में डर आया तो मैं डर गया। अगर मन में गुस्सा आया तो मैं गुस्सा हूं। अगर मन में कोई इच्छा आई तो मुझे ये हर हाल में चाहिए। ज्ञानी के लिए विचार सिर्फ एक घटना है। वो उसे देख सकता है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते जाते रहते हैं। आसमान बादल नहीं बन जाता, उसी तरह साक्षी हर विचार नहीं बन जाता। और यही बात ध्यान को समझने में भी मदद करती है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या रोज ध्यान करने से एनलाइटमेंट हो जाएगा? अष्टावक्र का दृष्टिकोण यहां थोड़ा अलग है। ध्यान मन को शांत करने में मदद कर सकता है। वह आपको अपने विचारों को देखने की आदत दे सकता है। लेकिन अष्टावक्र के लिए अंतिम बात यह पहचानना है कि तुम वास्तव में कौन हो। अगर कोई व्यक्ति घंटों आंखें बंद करके बैठा है, लेकिन भीतर लगातार यही सोच रहा है कि मुझे कुछ बड़ा अनुभव चाहिए, मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, मुझे कोई दिव्य अवस्था चाहिए, तो उसकी खोज अभी भी किसी अनुभव को पकड़ने की कोशिश कर रही है। और अष्टावक्र पूछेंगे, जिसे अनुभव चाहिए, पहले उसे देखो, वो कौन है? क्योंकि हर अनुभव आता है और चला जाता है। आज ध्यान में शांति मिली, कल बेचैनी हो गई। आज बहुत आनंद आया, कल मन परेशान हो गया। अगर आत्मज्ञान किसी एक अनुभव पर निर्भर हो तो वह भी बदलने वाली चीज हो गई। अष्टावक्र की बात इससे कहीं आगे जाती है। वे कहते हैं कि तुम्हारा असली स्वरूप किसी आने जाने वाले अनुभव पर निर्भर नहीं है। इसीलिए आत्मज्ञान को किसी चमत्कारी घटना की तरह समझना जरूरी नहीं है। यह भी जरूरी नहीं कि अचानक कमरे में कोई रोशनी दिखाई दे, शरीर में कोई अजीब कंपन हो या कोई रहस्यमय आवाज सुनाई दे। ऐसे अनुभव हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन वे अपने आप में आत्मज्ञान का प्रमाण नहीं है। अष्टावक्र की दृष्टि में असली बात यह है कि पहचान कहां टिक रही है। क्या मैं अभी भी अपने शरीर को ही पूरा मैं मान रहा हूं? क्या मैं अपने हर विचार को सच मान रहा हूं? क्या मेरी खुशी पूरी तरह इस बात पर निर्भर है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्या मेरी शांति हर परिस्थिति के साथ टूट जाती है, या धीरे धीरे यह साफ हो रहा है कि इन सबको देखने वाला कुछ और है? यहीं से एनलाइटनमेंट और मोक्षा का सवाल भी समझ में आता है। अक्सर हमें लगता है कि ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, लेकिन अष्टावक्र के संदर्भ में दोनों को अलग अलग समझना जरूरी नहीं है। सरल भाषा में कहें तो आत्मज्ञान का मतलब है अपने असली स्वरूप को जान लेना। और जब यह पहचान स्पष्ट हो जाती है कि मैं केवल शरीर और मन नहीं, बल्कि शुद्ध चैतन्य हूं, तो उसी पहचान में मुक्ति है। यानी मुक्ति कहीं दूर जाकर मिलने वाली जगह नहीं है। यह कोई ऐसा पुरस्कार नहीं है जो मृत्यु के बाद मिलेगा। अष्टावक्र का जोर इसी क्षण पर है। तुम अभी क्या मान रहे हो? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अब एक सवाल और भी मुश्किल है। अगर किसी इंसान को आत्मज्ञान हो गया तो क्या उसकी जिंदगी में फिर कभी गुस्सा नहीं आएगा? क्या उसे कभी दुख नहीं होगा? क्या वह कभी परेशान नहीं होगा? अगर वह अपने बच्चे को खो दे तो क्या वह बिल्कुल नहीं रोएगा? अगर शरीर में दर्द हो तो क्या उसे दर्द महसूस नहीं होगा? यहां बहुत से लोग आत्मज्ञान को लेकर एक गलत तस्वीर बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि आत्मज्ञानी इंसान हमेशा मुस्कुराता रहेगा, कभी गुस्सा नहीं करेगा और उसके चेहरे पर हमेशा एक जैसी शांति रहेगी। अष्टावक्र की बात को इस तरह समझना ठीक नहीं होगा, क्योंकि शरीर और मन अपना काम करते रहते हैं। दर्द उठ सकता है, गुस्सा उठ सकता है, दुख आ सकता है, लेकिन असली बदलाव यह है कि इन अनुभवों के पीछे मैं की पकड़ कमजोर हो जाती है। मान लीजिए पानी में एक लहर उठी। अगर आप लहर को रोकने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? एक और संघर्ष पैदा होगा। लेकिन अगर आप उसे उठते और गिरते हुए देखें तो वह अपने स्वभाव के अनुसार चली जाएगी। मन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। गुस्सा आया, उसे देखा, दुख आया, उसे देखा, डर आया, उसे देखा। इसका मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। दबाना भी एक तरह की पकड़ है, बल्कि उन्हें देखकर यह समझना है कि यह मेरे भीतर उठ रहा है, लेकिन मैं केवल यही नहीं हूं। यही समझ धीरे धीरे इंसान को भीतर से हल्का करती है। और शायद इसी वजह से अष्टावक्र के अनुसार आत्मज्ञान का सबसे बड़ा संकेत कोई चमत्कार नहीं, बल्कि व्यक्ति के संबंधों और व्यवहार में आने वाला बदलाव है। जिस इंसान को हर समय अपनी तुलना दूसरों से करनी पड़ती थी, वो धीरे धीरे उस जरूरत से बाहर आने लगता है। जिसे हर समय तारीफ चाहिए थी,
उसकी पकड़ कम होने लगती है। जिसे अपमान से अपनी पहचान टूटती हुई महसूस होती थी, वो पहले जितना नहीं हिलता। लोभ कम होता है, भय कमजोर पड़ता है, क्रोध आता भी है तो पहले की तरह लंबे समय तक पकड़ कर नहीं बैठता। और सबसे बड़ी बात, अंदर लगातार कुछ साबित करने की जरूरत कम होने लगती है। क्योंकि जब आपको अपने होने के लिए दुनिया से प्रमाण नहीं चाहिए, तो दुनिया आपके ऊपर उतनी ताकत नहीं रखती। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी सावधानी है। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति शांत दिखाई देता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो आत्मज्ञानी है। सिर्फ इसलिए कि कोई बहुत बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातें करता है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे आत्मज्ञान हो गया। और सिर्फ इसलिए कि किसी को कोई अद्भुत अनुभव हुआ, यह भी आत्मज्ञान का पक्का प्रमाण नहीं है। अष्टावक्र की शिक्षा का असली सवाल व्यक्ति के भीतर है। क्या उसकी पकड़ कम हुई? क्या उसका डर कम हुआ? क्या मैं और मेरा की जकड़न ढीली हुई? क्या वह प्रशंसा और निंदा दोनों को पहले से ज्यादा सहजता से देख सकता है? क्या वह समझ रहा है कि उसके भीतर उठने वाली हर चीज उसकी असली पहचान नहीं है? क्योंकि आत्मज्ञान की बात सुनना आसान है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। यह वाक्य बोलना भी आसान है, लेकिन जब कोई आपका अपमान कर दे, तब इस बात को याद रखना मुश्किल हो जाता है। जब कोई बहुत अपना इंसान आपसे दूर चला जाए, तब मुश्किल हो जाता है। जब जिंदगी आपकी इच्छा के हिसाब से न चले, तब असली परीक्षा होती है। और शायद यही वह जगह है जहां अष्टावक्र की शिक्षा किताब की बात नहीं रहती। वह सीधे हमारी रोज की जिंदगी के बीच आ खड़ी होती है। आपके घर में, आपके रिश्तों में, आपके डर में, आपकी इच्छाओं में, आपकी उस बेचैनी में जिसमें आप लगातार खुद को किसी न किसी चीज से पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। और फिर अष्टावक्र का एक सीधा सवाल सामने आता है। अगर तुम्हें पूरा होने के लिए कुछ हासिल करना पड़ रहा है, तो क्या तुम अभी खुद को अधूरा मान रहे हो? यहीं से आत्मज्ञान की पूरी खोज एक नए मोड़ पर पहुंचती है। क्योंकि शायद सवाल यह नहीं है कि एनलाइटनमेंट कब मिलेगा। शायद सवाल यह है कि अभी, इसी क्षण, तुम्हारे भीतर कौन ये मान रहा है कि मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए। उस मैं को देखना ही शायद इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण कदम है।